Rural sociology and political science. The relationship of rural sociology with other social science, which is political science. Formally, the both are very different from one another. Formally different होने से मुराद ये है the way they are taught, the way they are practicing the discipline, ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, बट इनका आपस में क्लोज रिलेशनशिप मौजूद है. Political science is the science of government and science of politics, whereas rural sociology and political science are very closely related. जैसे हमने सोशियोलॉजी की डेफिनेशन शुरू में देखी कि सोशियोलॉजी स्टडी किन किन चीज़ों को करता है. सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्टडी करता है. सोसाइटी किन चीज़ों से बनती है. सोसाइटी 5 मेजर इंस्टीट्यूशन से बन रही है, जिसमें फैमिली इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और उसके बाद स्टेट इंस्टीट्यूशन उसमें मौजूद होता है. तो स्टेट इंस्टीट्यूशन मींस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को भी सोशियोलॉजी स्टडी करती है. तो रूरल पॉलिटिकल सिनेरियो को रूरल सोशियोलॉजी स्टडी करती है. तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी का आपस में क्लोज लिंक बनता है. अकॉर्डिंग टू वीनबर्ग, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द वे इन विच अ सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट अ स्टेट. According to Gilchrist, in political science, we should accept the fact of sociology. Political science में जो sociology के facts हैं वो हम accept करते हैं. उनको sociology के जो facts को accept किए बगैर हम political science को या जो कैसे state operate कर रही है society में, कैसे organize हो रही है state, उसको हम study नहीं कर सकते. So we can say the political science is a part of sociology. Political science relies on sociology in general and relies on rural sociology in particular. एक रूरल एरिया में पॉलिटिक्स की सिचुएशन एक अर्बन एरिया की, मेट्रोपॉलिटन एरिया की पॉलिटिक्स की सिचुएशन से इंटायरली डिफरेंट होती है. तो पॉलिटिकल साइंस जब पॉलिटिक्स को स्टडी करती है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करती है, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, तो रूरल सोशियोलॉजिस्ट से उसका लिंक ऐसे ही बन जाता है कि उसने रूरल सोशियोलॉजी के जितने भी एस्पेक्ट हैं उनको रूरल एरिया में स्टडी करने के लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को रूरल सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट की ज़रूरत होती है. द मेजर एलिमेंट्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी: रूरल हेल्थ, रूरल एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, social structure and organization, and family system. The same way, main elements of political science: political institution, political associations, political organizations. तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज और यूनिकनेस भी पाई जाती हैं रूरल सोशियोलॉजी में और पॉलिटिकल साइंस में. रूरल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन, political, economic, religious, and cultural institution. But political science is study only political institution. तो ये इसमें सिमिलैरिटी भी आपको नज़र आएगी और इसमें यूनिकनेस भी नज़र आएगी कि पॉलिटिकल साइंस ने सिर्फ एक पार्ट जो कि रूरल सोशियोलॉजी तमाम को कवर कर रही है, पॉलिटिकल साइंस सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्टडी कर रहा है. नॉलेज ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू स्टडी द पॉलिटिकल साइंस फॉर अंडरस्टैंडिंग द रूरल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. जैसे हमने पहले जिक्र किया कि रूरल सोशियोलॉजी का नॉलेज पॉलिटिकल साइंस की रूरल एरिया में स्टडी के लिए कितना एसेंशियल है कि उस रूरल एरिया की पॉलिटिक्स में, रूरल एरिया की गवर्नमेंट में, रूरल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे कैसे रोल प्ले किए जाते हैं. ये पॉलिटिकल साइंस ने जो स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ रूरल सोशियोलॉजी. पॉलिटिकल साइंस एंड रूरल सोशियोलॉजी आर वेरी क्लोज्ड एंड इंटरलिंक्ड डिसिप्लिन.